नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 2 दिसंबर शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम को बेहद गंभीर मुद्दा बताते हुए निर्देश दिया है कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम से जुड़े मामले जो पूरे देश में हाल के महीनों में जो हुए हैं, उसकी जांच देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई करेगी। इस स्कैम के जरिए लोगों के साथ सैकड़ों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम वह तरीका है जिसमें जालसाज खुद को सीबीआई, ईडी, पुलिस या अन्य एजेंसियों का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल करते हैं। वे पीड़ित को किसी अपराध में फंसा हुआ बताते हैं, कहते हैं कि वह डिजिटल अरेस्ट में है और किसी से बात नहीं कर सकता। इसका फायदा उठाकर बड़ी रकम वसूलते हैं। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को न केवल साइबर ठगी में शामिल नेटवर्क की जांच करनी चाहिए, बल्कि उन बैंक अधिकारियों पर भी कार्रवाई करनी है जिनके जरिए फर्जी और म्यूल अकाउंट खोले गए। जरूरत पड़े तो सीबीआई इंटरपोल की मदद भी ले सकती है। श्रीगंगानगर में भाजपा नेता व कारोबारी अशोक चांडक से 30 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में कोतवाली पुलिस ने आखिर 5 माह बाद हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के गांव गोद निवासी राहुल कुमार नाई को गिरफ्तार किया है। एएसआई कृष्ण कुमार सिहाग के अनुसार आरोपी ने विनोबा बस्ती स्थित चांडक के आवास की रैकी कर गैंगस्टर रोहित गोदारा को तस्वीरें, वीडियो भेजी थी। आरोपी अपने साथी पुरुषोत्तम के साथ चहल चौक के पास होटल में रुका था और चांडक के घर की निगरानी की। राहुल नाई वही आरोपी है जिसने 17 जून को बसंती चौक के पास कॉलोनाइजर आशीष गुप्ता पर जिम के बाहर पिस्टल लेकर फायरिंग की थी। आरोपी राहुल कुमार ने बताया कि वह हरियाणा के बाबल में हॉर्स पाइप बनाने की फैक्ट्री में मजदूरी करता था, लेकिन हैरी बॉक्सर गैंग के सदस्यों ने उसे मोटी कमाई का सब्ज बाग दिखाया और वह इस लालच में फंस गया। डूंगरपुर जिले में एसीबी ने खैरवाड़ा कातरवास नाका पर लकड़ी से भरे वाहनों को छोड़ने के एवज में 2 वन रक्षकों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी को परिवादी ने शिकायत दी कि परिवादी व उसका पार्टनर दोनों लकड़ी का व्यापार करते हैं। उसका फलासिया से ट्रक जा रहा था जिसमें नीलगिरी व सेमल की लकड़ी भरी थी। वहीं झाडोल से भी एक अन्य वाहन नीलगिरी से भरा रवाना किया था। दोनों वाहनों के चालकों के पास इसके वैध दस्तावेज भी थे। इसके बावजूद सूचना मिली कि वाहनों को वन विभाग ने कातरवास नाके पर रोक दिया है। साथ ही वाहन छोड़ने की एवज में वन रक्षकों की ओर से रिश्वत मांगी जा रही है। वह वन रक्षकों व परिवादी के बीच 80,000 रुपये देना तय हुआ। एसीबी टीम ने शिकायत के सत्यापन के बाद वन रक्षक महेश कुमार मीना व विजेश आहारी को 80,000 रुपये लेते गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पाली जिले के बाली तहसील के कुंडाल गांव में हुए सड़क हादसे ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। यहां एक अनियंत्रित जीप अचानक खाई में जा गिरी जिससे 3 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब जीप का पीछे का पहिया ढलान पर अचानक निकल गया। इससे वाहन बेकाबू होकर पलटता हुआ गहरी खाई में जा गिरा। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग, पुलिस और एम्बुलेंस टीमें मौके पर पहुंची। 2 एम्बुलेंस की मदद से गंभीर घायलों को बाली अस्पताल पहुंचाया, जबकि अन्य को निजी वाहनों से भी अस्पताल भेजा गया। कुल 12 घायलों की हालत गंभीर है जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। हादसे का शिकार हुए लोग 5 बौर सायरा उदयपुर से कुंडाल गांव में एक शोक सभा में शामिल होने जा रहे थे। जीप में कुल 28 लोग सवार थे। हादसे में तेरसी बाई पत्नी सुरताराम, कंकु पत्नी सीताराम और कालाराम पुत्र लालाराम निवासी 5 बौर सायरा की मौके पर ही मौत हो गई। झालावाड़ जिले में दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाने पर पेंशन जारी करने में हुए फर्जीवाड़े में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरा सिस्टम ही संविदा पर रखे ऑपरेटर चला रहे थे। सीएमएचओ तहसीलदार की इनके पास ही थी। ये ऑपरेटर ही इन सिम पर आए ओटीपी से पहले दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाते, फिर तहसीलदार बनकर पेंशन का आवेदन भी अप्रूव करते थे। आरोपियों में सीएमएचओ कार्यालय का ऑपरेटर युवराज, तहसील कार्यालय का ऑपरेटर हेमंत, तहसीलदार का रीडर पंकज और 2 ई-मित्र संचालक कुलदीप व रविंद्र हैं। इस गिरोह ने पीएम किसान योजना सहित कई सामाजिक योजनाओं में देश भर के 1256 अफसरों की फर्जी आईडी और पासवर्ड से 4 लाख फर्जी खातों में करोड़ों रुपए भेजे थे। ऑपरेशन शटर डाउन की गिरफ्तार सरगना अपराधी रामावतार सैनी से पूछताछ में आया कि उसे आरोपी कुलदीप ने रीडर पंकज से मिलकर तहसीलदार अकलेरा की आईडी उपलब्ध करवाई थी।
श्रीगंगानगर में ऑनलाइन ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। सद्भावना नगर निवासी नीरज शर्मा ने साइबर थाने में रिपोर्ट दी कि सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आए एक व्यक्ति ने उसे ऑनलाइन ट्रेंडिंग ऐप में निवेश करवाने के नाम पर 20,50,990 रुपए हड़प लिए। पीड़ित नीरज के अनुसार आरोपी आलोक नामक युवक ने उससे बातचीत कर ट्रेंडिंग ऐप में खाता खोलने और भारी लाभ कमाने का लालच दिया। उसकी बातों पर विश्वास कर उसने चरणबद्ध तरीके से बड़ी राशि जमा करा दी, लेकिन कुछ समय बाद जमा की गई रकम ऐप में होल्ड दिखाई देने लगी। जब नीरज ने अपनी राशि वापस अपने बैंक खाते में ट्रांसफर के लिए प्रयास किए तो उससे 18 लाख रुपए मांगे तब ठगी का पता चला। थाना प्रभारी सीआई सतवीर सिंह ने बताया कि तकनीकी आधार पर आरोपियों की पहचान के प्रयास कर रहे हैं। भारतीय दूरसंचार विभाग ने मोबाइल हैंडसेट निर्माताओं को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि सभी नए उपकरणों में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करवाना अनिवार्य होगा। डिपार्टमेंट का दावा है कि यह कदम साइबर धोखाधड़ी को रोकने, दूरसंचार साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने और जाली या डुप्लीकेट IMEI वाले उपकरणों की समस्या से निपटने के लिए उठाया गया है। दूरसंचार विभाग ने मोबाइल हैंडसेट की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करने के निर्देश जारी किए हैं। यह ऐप पहली बार सेटअप के दौरान यूजर्स के लिए दिखाई देना चाहिए, काम करने योग्य और सक्षम होना चाहिए। निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि डिवाइस सेटअप के दौरान ऐप सुलभ हो। इसकी विशेषताओं को अक्षम और प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। इसके किसी भी फीचर को छिपाने, डिसेबल करने या रोकने की इजाजत नहीं होगी। कोटा जिले में ऑनलाइन गेम खिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। दादाबाड़ी पुलिस ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में दबिश देकर 4 शातिर आरोपियों 30 वर्षीय खुशहाल शर्मा निवासी भीलवाड़ा, 25 वर्षीय सुधांशु पाठक और 22 वर्षीय रतन बत्रा निवासी धार मध्य प्रदेश, 31 वर्षीय दानिश मनिहार निवासी अलीराजपुर मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया है। आरोपी वर्चुअल नंबर और फर्जी व्हाट्सएप आईडी का इस्तेमाल कर रोज लाखों रुपए की ऑनलाइन ठगी करते थे। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि दादाबाड़ी थाने में बन्नालाल ने रिपोर्ट दी थी कि फैनरेप नामक ऑनलाइन गेम पर पैसे दोगुने करने का लालच देकर उससे लगभग 25 लाख रुपए ठग लिए। टीम ने व्हाट्सएप डिटेल और डिजिटल फुटप्रिंट का विश्लेषण कर आरोपियों को भीलवाड़ा से गिरफ्तार किया। शिक्षा विभाग इस बार RTE की प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर सकता है। पहली बार दिसंबर के अंतिम सप्ताह या जनवरी के पहले सप्ताह में RTE में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है, ताकि 1 अप्रैल से निजी स्कूलों में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रारंभ की जा सके। अब तक RTE के लिए आवेदन की प्रक्रिया मार्च या अप्रैल में प्रारंभ होती रही है। इससे RTE के विद्यार्थियों की मई या फिर जुलाई में ही पढ़ाई शुरू हो पाती है। इससे उनको 1 से 2 महीने की पढ़ाई का नुकसान होता है। शिक्षा संकुल में RTE में प्रवेश को लेकर शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र, डिग्री, दस्तावेज तथा जालसाजी व अन्य प्रकरणों में अभी तक 524 संदिग्ध और अपात्र अभ्यर्थियों को आयोग की भर्ती परीक्षाओं से डिबार किया जा चुका है। आयोग द्वारा आगे भी इस दिशा में कार्रवाई की जाएगी। RS 2024 के इंटरव्यू में शामिल हो रहे ऐसे अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों पर भी सूक्ष्मता से निगरानी की जा रही है। आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कुल 524 अभ्यर्थियों में से 415 अभ्यर्थियों को आजीवन आयोग की भर्ती परीक्षाओं से डिबार किया गया है। शेष 109 अभ्यर्थियों को 1 से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए डिबार किया गया है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि RS भर्ती परीक्षा 2024 की साक्षात्कार प्रक्रिया में भी फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों के उपयोग को रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। प्रदेश में MP MLA के खिलाफ पेंडिंग क्रिमिनल केसों से जुड़े मामले में सरकार की ओर से हाईकोर्ट में कहा गया कि जिन केस की जांच पुलिस कर रही है उन केस को केस ऑफिसर स्कीम में ले लिया है। इनमें केस ऑफिसर भी नियुक्त कर दिए हैं, लेकिन कुछ केस ऐसे भी हैं जो CBI के क्षेत्राधिकार के हैं। इन केस की जांच CBI के पास है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह व जस्टिस रवि चिरानिया ने राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद मामले की सुनवाई जनवरी के प्रथम सप्ताह में रखी है।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिशा निर्देश जारी कर हाई कोर्ट को इन केसों की मॉनिटरिंग के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा था कि वे इन केसों के संबंध में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेकर इसे दर्ज करें, साथ ही इन केसों के ट्रायल कर रहे जिला जज या स्पेशल कोर्ट की मॉनिटरिंग करें। इसके अलावा हाई कोर्ट एमपी एमएलए से जुड़े केसों की सुनवाई करने वाली संबंधित ट्रायल कोर्ट में रिपोर्ट मांगे।